अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। सऊदी अरब के नॉर्थ वेस्ट में तबूक के साथ एक नया शहर आबाद किया जा रहा है जिस पर तकरीबन $500 बिलियन की लागत आएगी और ये तकरीबन 5 से 7 साल के दरमियान मुकम्मल होगा। अमरीकी कंसल्टेंट्स ने तकरीबन 2300 सफ़ों पर मुश्तमिल एक प्रपोजल पेश किया है शहर की तामीर के लिए, जिसका नाम नियोम रखा गया है। इस शहर के बारे में इफ्तिताह शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने सन 2017 में किया और बताया कि यह अपनी नौइयत का सबसे ज़्यादा जदीद तरीन शहर होगा, यानी इससे जदीद और एडवांस तरीन शहर दुनिया ने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। लफ्ज़ नियोम का ही मतलब है जदीद मुस्तकबिल। लेकिन आखिर एक शहर के तामीर होने के बारे में नई बात क्या है, हम लोग इसे डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शहर की तामीर दरहकीकत क़यामत की निशानी है। इससे पहले की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जाना था कि मदीना से कुछ फासले पर एक बड़ी पहाड़ी पर दज्जाल का महल तैयार कर लिया गया है, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक मौजूद है कि उस पहाड़ी पर खड़े होकर वो मदीना का नज़ारा करेगा, मस्जिद नबवी को देखेगा। लेकिन मक्का और मदीना दो वाहिद ऐसे शहर होंगे जहां वो कभी दाखिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि फरिश्ते तलवारें लिए इन दोनों शहरों के दरवाजे पर खड़े होंगे और इसे अंदर दाखिल होने से रोकेंगे। दजाली महल की तामीर के बाद अब एक दजाली शहर भी तामीर किया जा रहा है और इसकी बाकायदा अनाउंसमेंट भी 2017 के अंदर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कर दी है, जो तकरीबन 7 साल के अंदर मुकम्मल होगा। ये रेड सी के साहिल पर बनाया जाएगा, जिसके साथ उर्दन, मिस्र और इसराइल की सरहदें लगती हैं। लेकिन इस शहर के बारे में ऐसी खास बात क्या है जो इससे क़यामत की निशानी से जोड़ा जा रहा है, यानी दज्जाल के साथ इसका क्या ताल्लुक है? इस बात को समझने के लिए आप सबसे पहले ये समझें कि इस शहर को तामीर भला कौन कर रहा है। इतनी बड़ी रकम सऊदी अरब को आखिर दे कौन रहा है? इसका जवाब है कि इसराइल। जी हाँ, इसराइल इस शहर को फंडिंग कर रहा है, शहर को बना रहा है। यानी ये शहर सिर्फ बंद सऊदी अरब में रहा है, लेकिन इसका मुकम्मल कंट्रोल होगा यहूदियों के हाथों में। दरअसल ये यहूदी ताकतें आहिस्ता आहिस्ता पूरे सऊदी अरब पर कब्जा करने का सोच रही हैं। आप लोगों को यकीनन ग्रेटर इसराइल के बारे में तो पता होगा, यानी जो यहूदियों का एजेंडा है दज्जाल की आमद से पहले पूरा करना, वो है ग्रेटर इसराइल की तामीर। यानी अपनी सल्तनत को इतनी दूर तक फैलाना जितनी वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में थी, जिसके अंदर सऊदी अरब का इलाका भी शामिल था। इराक, मिस्र, शाम, ये सब के सब इलाके उस सल्तनत में शामिल थे। सऊदी अरब पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के लिए और इसे ग्रेटर इसराइल में शामिल करने के लिए ये यहूदी तरह तरह की चालें चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस शहर पर सऊदी अरब का कानून लागू नहीं होगा, जिसका मतलब यह है कि यहाँ पर डांस क्लब, शराब, फाशी के अड्डे और तमाम किस्म के मगरबी कल्चर की इजाज़त होगी। इस इजाज़त मुक़द्दस पर जो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कई अंबिया कराम की सरज़मीन है। इस शहर की तामीर के बाद यहाँ पर तमाम इस्लामी कानून लागू नहीं होंगे, यानी यूँ कहें कि इस पूरे शहर को सऊदी अरब कंट्रोल नहीं करेगा, बल्कि ये अपने कवानीन में आज़ाद होगा। यानी औरतें जहाँ चाहें जैसे चाहें यहाँ पर घूम सकती हैं, जिस लिबास में चाहें वो यहाँ पर घूम सकती हैं। उनको हर तरह की मुकम्मल आज़ादी होगी। जो इस्लामी कवानीन के मुताबिक उन पर पाबंदियाँ लगाई गई थी, उन पर और दूसरे इस्लामी कवानीन का इतलाक इस शहर पर बिल्कुल नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात कि ये शहर टेक्नोलॉजी का अमली नमूना होगा, यानी इस शहर को मुकम्मल तौर पर रोबोट चलाएंगे। ये शहर ऐसी हैरत अंगेज़ खसूसियात का मालिक होगा जो पूरी दुनिया के अंदर कहीं और मौजूद नहीं होंगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पर फ्लाइंग टैक्सी, चमकती हुई रेत, क्लाउड सीडिंग यानी मसनूई बारिश बरसाना, जिससे सराह के अंदर सब्जा उगेगा। और ये भी क़यामत की निशानी है कि अरब का सराह क़यामत से पहले फिर से हरा भरा हो जाएगा। यहाँ पर रोबोट्स नौकर होंगे, यानी कि ऑफिस में काम करेंगे। मिक्स मार्शल आर्ट रोबोटिक्स फाइट्स होंगी, जैसे कि आप मूवीज़ में अक्सर देखते हैं। यहाँ पर अलहदा एक जुरासिक पार्क का जजीरा होगा, जिसमें डायनासोर्स रोबोट की सूरत में घूमेंगे। इस शहर का अपना एक आर्टिफिशियल मून भी होगा, जो आसमान से ज़मीन पर तस्वीरें भी भेजने के काबिल होगा। यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग को भी बढ़ाया जाएगा। इस शहर की तामीर के दौरान सबसे पहले फेज़ के अंदर इकोनॉमिकल फंडिंग को फ़रोग देंगे। इस शहर का अपना एयरपोर्ट बनाया जाएगा, नए रिजॉर्ट्स तामीर किए जाएंगे और ये 10,200 स्क्वायर मील के रकबे पर फैला होगा। इस शहर की तामीर से यहूदियों का सबसे बड़ा मकसद ये है कि इस शहर के साथ लगने वाले तमाम ममालिक के साथ अपनी तिजारत को बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर आज के दौर में आप किसी मुल्क को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उसकी इकोनॉमी को कंट्रोल करना चाहिए, और ये लोग भी उसी मंसूबे पर काम कर रहे हैं। इस शहर की तामीर के बाद एक तो ये सऊदी अरब के काफ़ी हिस्से पर कंट्रोल हासिल कर लेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि यहाँ पर उनकी आमदोरफ्त भी हो जाएगी सऊदी अरब के अंदर। और सऊदी अरब के बादशाह वैसे ही यहूदियों के गुलाम बन चुके हैं, क्योंकि इराक, शाम और मिस्र के हालात ख़राब होने के बावजूद मुस्लिम उम्मत कभी इकट्ठी नहीं होती। और ख़ुद सऊदी अरब ने यमन में इस्लामी इताद के नाम पर अपने ही मुसलमान भाइयों को कत्ल किया।
मुसलमानों की इस तामीर के अंदर दर हकीकत यहूदियों की तामीर है, जो कि हालात हमें वाज़े तौर पर बता रहे हैं। इसराइल के शहर तिल अबीब से सऊदी अरब के शहर रियाज के अंदर कमर्शियल फ़्लाइट्स पहले ही चल रही हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि सऊदी अरब ने कुछ अर्सा पहले कतर पर भी पाबंदी लगा दी और इस पर इल्ज़ाम ये लगाया कि कतर हमास की मदद कर रहा है। आपको बताता चलूँ कि हमास वो तहरीक है जो फ़लस्तीन के अंदर इसराइल के खिलाफ लड़ रही है, यानी फ़लस्तीन की आज़ादी की तहरीक लड़ रही है। यहूदियों के मजालिम, उनके नाजायज़ कब्ज़े और फ़लस्तीनियों की बका की जंग। लेकिन सऊदी अरब खुलकर इसराइल की हिमायत कर रहा है। इसके अलावा सऊदी अरब और ईरान की जंग के बारे में आप लोग सभी जानते हैं कि इनके दरमियान एक दूसरे के लिए किस कदर नफरत पाई जाती है। जब सऊदी अरब ने कतर का बाइकाट किया तो मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के बहुत से इत्तेहादी ममालिक ने भी कतर का बाइकाट कर दिया, जो ये साबित करता है कि तमाम सऊदी शहजादे दर हकीकत यहूदियों की नौकरी कर रहे हैं। इस तामीर होने वाले शहर नियोम को भी यहूदी कंट्रोल करेंगे, यानी इसे वर्ल्ड बैंक फंड करेगा जो कि यहूदी इदारा है। और इसी तरीके से दजाल और यहूदी पूरी दुनिया पर और पूरे सऊदी अरब पर कंट्रोल हासिल कर लेंगे, सिवाय मक्का और मदीना को छोड़कर, जिसके बारे में हमें हदीस मुबारका से पता चलता है। इसके अलावा सऊदी अरब के मौजूदा हालात भी इस जानिब वाज़े तौर पर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि आए रोज़ यहाँ पर होने वाले कंसर्ट, डांस क्लब का इफ्तिताह, ये सब का सब मगरबी कल्चर यहाँ पर पहुँच चुका है। और जाहिर सी बात है कि शहर की तामीर करने का असल मकसद सऊदी अरब को कंट्रोल करना है और इससे जुड़े ममालिक को भी। ये शहर यहूदियों के लिए तिजारत का मरकज़ होगा, यानी एक गेटवे होगा पूरी दुनिया के अंदर अपनी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि अपने मुल्क इसराइल से अपनी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए इन्हें बहुत सारी मुश्किलात का सामना होता है, जो इस शहर की तामीर के बाद ख़त्म हो जाएगा। वरना इससे पहले यहूदियों को एक लंबे रूट के जरिए अपने प्रोडक्ट्स को दुनिया में बेचना होता था। और दूसरी बात कि शहर के जरिए इनके लिए ग्रेटर इसराइल का रास्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इन लोगों ने जानबूझकर शाम के हालात ख़राब किए, मिस्र में खाना जंगी करवाई, यहूदी एजेंट सीसी को इस पर नाफिज कर दिया और अखवानुल मुस्लिमीन के हिमायत याफ्ता सदर जो इस्लामी कवानीन को इस मुल्क में नाफिज करना चाहते थे, उन्हें कैद के अंदर जहर देकर रास्ते से हटा दिया। इसके अलावा कतर के बादशाह तमीम बिन हमाद यहूदियों के सख्त खिलाफ हैं और इनकी पॉलिसियों की खुलकर मुखालफत करते हैं, खास तौर पर फ़लस्तीन में इसराइली कब्जे की। और यही वजह थी कि कतर को मौशी तौर पर तबाह करने के लिए यहूदियों ने इस पर पाबंदी लगवाई, जिसका साथ इसके तमाम हिमायत याफ्ता सऊदी बादशाहों ने या अरब के दूसरे बादशाहों ने दिया। बिल्कुल इसी तरह से मुस्लिम उम्मत का दर्द रखने वाले तैयब उर्दगान यहूदियों की आंखों में बहुत ज़्यादा खटकते हैं, जिन्हें मुकम्मल तौर पर रास्ते से हटाने के लिए इनके खिलाफ साजिशें की जा रही हैं, क्योंकि ये भी हमास के हिमायत याफ्ता हैं, उनकी बाकायदा फंडिंग करते हैं और फ़लस्तीन में इसराइली कब्जे के सख्त खिलाफ हैं। वो मस्जिद अक्सा पर और फ़लस्तीन पर इसराइली कब्जे के खिलाफ मुसलमानों को जगाने की कोशिश कई बार कर चुके हैं, लेकिन उसके मुकाबले में उनके खिलाफ भी साजिशें की जा रही हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि 2016 के अंदर इनकी आर्मी ने ही इनके खिलाफ बगावत की थी, जिनके अहकामात इनको अमेरिका से मसूल हो रहे थे। और वो लोग जो इस बगावत के अंदर बाकायदा तौर पर शामिल थे, वो आज अमेरिका के अंदर पनाह लिए हुए हैं। और इसकी वजह यही है कि तुर्की भी ग्रेटर इसराइल में शामिल है। जैसे कि बाकी तमाम इस्लामी ममालिक को तबाह करने के बाद यहूदियों का दजाल की आमद से पहले इनको ग्रेटर इसराइल में शामिल करने का मंसूबा है, जिसमें वो बहुत हद तक कामयाब हो चुके हैं, जैसे कि हालात हमें बता रहे हैं। नियोम शहर की तामीर के बाद यहूदियों के पास 26,500 किलोमीटर तक के एरिया की रसाई हासिल होगी, जिससे वो यूरोप, अफ्रीका और एशिया के ममालिक तक तिजारत भी कर सकेंगे और यहाँ रहकर सऊदी अरब को भी कंट्रोल करेंगे। और आप जानते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान की आमद के बाद जो भी शख्स इसकी पॉलिसी पर एतराज़ करता है, वो या तो जेलों में कैद है या फिर उसे फांसी दे दी जाती है, और वो भी हुकूमत के खिलाफ बगावत का नाम देकर। क्योंकि ऐसे बहुत से उलमा कराम इस वक्त भी जेलों में कैद हैं, जिन्होंने इस शहर की तामीर पर और दूसरी सऊदी मगरबी पॉलिसियों पर एतराज़ किया था। इस शहर के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी इमारतें तामीर की जाएंगी और ये भी क़यामत की निशानी है। और वैसे भी इस वक्त दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है बुर्ज खलीफा, जिसके मुकाबले में इस वक्त सऊदी अरब के अंदर जिद्दा टावर को तामीर किया जा रहा है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होगी। लेकिन दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें सिर्फ अरब में ही क्यों मौजूद हैं? इस बात को समझने के लिए हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1400 साल पहले बयान करदा इस हदीस मुबारका पर गौर करें कि अरब के बुद्धू जिनके पास पहनने के लिए कपड़े यानी जिस्म ढांपने के लिए कपड़े नहीं होंगे, वो क़यामत से पहले एक दूसरे के मुकाबले में ऊंची तरीन इमारतें बनाएंगे। और यही वजह है कि एडवांस तरीन टेक्नोलॉजी होने के बावजूद पूरी दुनिया के अंदर सबसे ऊंची इमारतें मौजूद हैं सिर्फ अरब में, क्योंकि ये क़यामत की निशानी है। और हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करदा हदीस मुबारका कभी गलत नहीं हो सकती। दजाली महल की तामीर के बाद दजाली शहर की तामीर इस बात की तरफ वाज़े तौर पर इशारा कर रही है कि दौरे फितन का आगाज़ हो चुका है, जिसके बारे में हमें तमाम मुसलमान उम्मत को आगाह करने की ज़रूरत है, ताकि वो खुद को दजाल के फितने से बचा सकें।
تو دوستو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجیے اور مزید اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔